अगर आप हिंदू हैं तो आप जनेऊ नहीं पहन सकते, लेकिन अगर आप मुस्लिम हैं तो बुर्के में एग्जाम देंगे। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। कभी कोई ये जिद करता है कि हम बुर्का नहीं उतारेंगे तो किसी को जबरदस्ती जनेऊ और कलावा उतरवा दिया जाता है। अब कुछ लोग इस पर कंट्रोवर्सी करेंगे और कहेंगे कि वहां सबको एक जैसे रहना चाहिए क्योंकि स्कूल या विद्यालय तो सबके लिए बराबर है। हाँ जरूर है, लेकिन कलावा, जनेऊ, टोपी और बुर्के में बहुत फर्क है। जनेऊ या कलावे में आप कुछ छिपा नहीं सकते हैं, लेकिन इसके इतर बुर्के और टोपी में खैर ये आप खुद सोच सकते हैं। बहरहाल आते हैं खबर पे। दरअसल बीते दिन कर्नाटक में कुछ ब्राह्मण छात्र परीक्षा देने पहुंचे थे। अब वो ब्राह्मण हैं तो जनेऊ पहनना और कलावा बांधना उनके लिए स्वाभाविक है, लेकिन इसी दौरान दावा ये किया जा रहा है कि कक्षा में एंट्री देने से पहले उनका जनेऊ और कलावा उतारने के लिए कहा गया। कई छात्रों ने जनेऊ और कलावा उतारने से इनकार किया तो उन्हें पेपर दिए बिना ही लौटना पड़ा। दरअसल कर्नाटक की सीईटी एग्जाम हॉल में एंट्री से पहले कुछ छात्रों को जनेऊ उतारने के लिए कहा गया, जिससे विवाद पैदा हो गया। अधिकारियों के अनुसार बीदर में एक छात्र को गणित का पेपर दिए बिना ही घर लौटना पड़ा, क्योंकि वो परीक्षा केंद्र की स्क्रीनिंग कमेटी ने उसे परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने से मना कर दिया। लड़के ने स्टाफ से गुहार लगाई कि उसे सेंटर में जाने से मना कर दिया गया है, क्योंकि जनेऊ उसने पहन रखा है, उससे नकल की गुंजाइश भी नहीं है। हालांकि स्टाफ ने उसे ये कहते हुए मना कर दिया कि इससे वो खुद को नुकसान पहुंचा सकता है। उससे कहा गया कि वो जनेऊ हटाकर परीक्षा केंद्र में जाए, लेकिन उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया और गणित का पेपर दिए बिना ही केंद्र से वापस चला गया। कॉलेज मैनेजमेंट वालों ने और सर ने मुझे चेक किया, ये नॉर्मल ऐसा जनेवर ये दिखा। उन्होंने निकाल के बोला ये कट करके आओ, नहीं तो निकाल के साइड में रख के आओ, तभी हम सेंटर और एग्ज़ाम हॉल तक अलाउ करेंगे। मैंने बोला ऐसा हमारे ब्राह्मण समाज में ऐसा नहीं कर सकते, हमारे पद्धति रूल्स के खिलाफ है, मैं ऐसा कट नहीं कर सकता हूँ या फिर निकाल भी नहीं सकता हूँ। मेरे पापा ने ऐसा करने से मना किया और हम कर भी नहीं सकते ऐसे। ये इसके लिए मैंने कितने मिन्नतें और रिक्वेस्ट की उनसे, 45 मिनट्स तक वही खड़ा रहा। मैं उनको रिक्वेस्ट की, एग्ज़ाम का टाइम निकल गया, उन्होंने मुझे एग्ज़ाम हॉल में एंटर नहीं करने दिया। 10:45 तक मैं उधर ही खड़ा रहा, वो लोग अंदर चले गए। अब कोई ऑप्शन ना दिखने के कारण मैं घर पे आ गया। अधिकारियों ने बताया इस छात्र ने एक दिन पहले बिना किसी समस्या के जनेऊ पहनकर भौतिक और रसायन विज्ञान की परीक्षा दी। कॉलेज मैनेजमेंट और पुलिस जैसे दिखने वाले 3 लोगों ने मुझसे जनेऊ उतार कर आने को कहा। उन्होंने मुझसे कहा कि इसके बाद ही पेपर देने की अनुमति दी जाएगी। ये पूछा गया कि क्या केवल उन्हें ही या अन्य लोगों को भी ऐसा करने के लिए कहा गया था। इस पर उन्होंने कहा केवल मुझे ही ऐसा करने के लिए कहा गया था, अन्य लोगों को जांच के बाद सामान्य रूप से इजाजत दे दी गई। मैंने उनसे कहा कि ब्राह्मण समुदाय में जनेऊ हटाने की अनुमति नहीं है। मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री के पेपर की अनुमति मिली थी, लेकिन मैथ के पेपर के लिए ऐसा प्रतिबंध क्यों? इस बात की जानकारी जब पुलिस अधिकारी को लगी तो उन्होंने कहा, जैसे ही मामला उनके संज्ञान में आया, उक्त केंद्र के मुख्य परीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और मामले की जांच शुरू कर दी गई। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन इस तरह के व्यवहार के सख्त खिलाफ। उन्होंने कहा कि वो बीदर के पुलिस अधीक्षक ने भी आश्वासन दिया है कि वो तलाशी टीम को कारण बताओ नोटिस जारी करेंगे, ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। इस मामले को लेकर राजनीति भी गरमाई हुई है। विश्व हिंदू परिषद और ब्राह्मण महासभा ने कड़ी निंदा की है। घटना की निंदा करते हुए हिंदू विरोधी काम बताया और कर्नाटक सरकार से माफी मांगने की बात की गई। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और ये हिंदू द्रोह, हिंदुओं के प्रति घृणा का एक जीता जागता और एक निकृष्ट उदाहरण है। आप देखिए कि जनेऊ के बारे में कहा जाता है कि हमारे शास्त्र में कहा गया है यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम, यानी यज्ञोपवीत यानी जनेऊ सबसे ज्यादा पवित्र होता है। तभी इसको अंग्रेजी में भी सेक्रेड थ्रेड बोलते हैं इसको। और इस पवित्र धागे को पहनने की यानी धारण करने की और उतारने की अपनी एक पूरी शास्त्रोक्त परंपरा है, प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। लेकिन जो हिंदू द्रोह और हिंदू घृणा में अकंठ डूबे लोग हैं, उनको इसके बारे में नहीं पता और उनकी घृणा सिर्फ ये है कि आखिरकार ये धागा क्यों पहना हुआ है, उनको सिर्फ धागा नजर आता है। इसी के साथ विनोद बंसल का कहना है कि इस मामले पर माफी मांगने या सस्पेंड करने के लिए काम नहीं चलेगा।
घटना के पीछे की साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए। इसका साफ मतलब है कि कुछ लोग हैं जिन्होंने हिंदू धर्म पर हमला करने का ठेका ले रखा है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक सरकार हिंदू विरोधी सरकार बनती जा रही है। मैं कांग्रेस को चेतावनी देना चाहता हूं कि वो इस हिंदू विरोधी मानसिकता से बाहर आए। राज्य में सीएम को तुरंत माफी मांगनी चाहिए। फिलहाल मामला अभी गर्म है, आगे ये क्या मोड़ लेता है इस पर हमारी नजर रहेगी और तब तक के लिए ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए जनतंत्र।